कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि केरल ज्योतिष में फलित करते समय केवल दशा या ग्रह स्थिति या भाव ही विचारणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त ग्रहों के षडबल भी देखे जाएंगे। तो षडबल 6 तरह के होते हैं। एक तो स्थान बल, दूसरा दिग्बल, तीसरा काल बल, चौथा चेष्टा बल, पांचवा नैसर्गिक बल और छठा दृष्टि बल। देखिए, ग्रह किस भाव में है और कुंडली में उस भाव की क्या दिशा है। मान लीजिए लगन भाव है तो उसकी दिशा है पूरब। मान लीजिए सप्तम भाव है तो उसकी दिशा है पश्चिम। तो शनि की दिशा पश्चिम है, तो यदि सप्तम भाव में शनि है तो उसे दिग्बल अधिक मिलेगा। दूसरा है स्थान बल और तीसरा दृष्टि बल और एक है काल बल। काल बल यानी दिन या रात का जन्म है। दृष्टि बल किस ग्रह की दृष्टि उसे पड़ रही है। तो आज हम जो पिछली कक्षा में पढ़ा था उसे ही आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, षडबल से फलित करते समय 13 सूत्र हैं जो केरल ज्योतिष में दिए गए हैं। यानी षडबल से फलित करने के कुल 13 सूत्र हैं। पहला सूत्र है, बलवान ग्रह ही अपना फल देने में समर्थ होता है। इसका क्या अर्थ है कि यदि ग्रह उच्च की स्थिति में है, अपनी राशि में है, शुभ स्थिति में है, फिर भी यदि षडबल कम है तो उसका फल कम मिलेगा। यानी अच्छी स्थिति में भी ग्रह का फल तभी मिलेगा जब उसका षडबल अधिक हो। आगे बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूंगा, कितने सदस्य कक्षा में उपस्थित हैं। तो सागर जी आप देख सकते हैं मैं आज मोबाइल पर हूं। कितने सदस्य कक्षा में उपस्थित हैं। 11 जने हैं सर, 11। ओके। और कितने सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने इस सप्ताह में पहले का पढ़ा हुआ पुनः पढ़ा है। यानी जो हम अब तक पढ़ चुके हैं, कितने सदस्यों ने उसे इस सप्ताह में पढ़ा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी ने पढ़ा है, क्योंकि कोई मैसेज नहीं आया, कोई फोन भी नहीं आया। चलिए, देखिए, सभी परम ज्ञान अपने साधक स्वयं चयन करते हैं। यदि आप अवसर पाकर भी नहीं पढ़ रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि केरलीय ज्योतिष पद्धति ने आपको चुना नहीं है। तो पहला सूत्र तो वही है कि बलवान ग्रह ही अपना फल देगा, चाहे वो कुछ स्थिति में है, अपनी ही राशि में है। यदि उसका षडबल कम है तो उसके अच्छे बुरे फल कम मिलेंगे। दूसरा जो सूत्र है वो ये है कि जो ग्रह निर्बल है, निर्बल यानी जिसका षडबल अधिक है, वो अगर शुभ भाव में भी है, यानी वो अगर 2, 5, 9, 11 में भी है तो भी वो शुभ फल नहीं देगा। ऐसा ग्रह सिर्फ अवसर बना देता है। यानी
निर्बल ग्रह अगर शुभ भावों में है तो वो अवसर यानी चांस बना देता है, आप उसका लाभ ले, ये आप पर है। यानी ग्रह के कारण वो लाभ नहीं मिलेगा, आप उस अवसर को प्रयोग कर सके तभी उसका लाभ आपको मिलेगा। देखिए कि अगर कोई पाप ग्रह है, मान लीजिए जिसे हम क्रूर ग्रह कह देते हैं, वो यदि अपने भाव में बलवान है यानी उसका षडबल अधिक है, तो वो उस भाव के विषयों में सफलता दे सकता है। लेकिन ये सफलता संघर्ष से मिलेगी, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, तनाव भी रह सकता है, लेकिन आप सफल हो जाएंगे। इसका क्या अर्थ है कि कोई ग्रह पाप ग्रह है लेकिन उसका षडबल अधिक है, तो जिस भाव में वो है उस भाव से संबंधित फल आपको मिलेंगे, थोड़े से परिश्रम के बाद, थोड़े से स्ट्रगल के बाद। देखिए कोई ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक है, यानी वो राजयोग बना रहा है या धन योग बना रहा है या कोई अच्छा योग निर्मित कर रहा है, यदि वो ग्रह बलवान है यानी उसका षडबल अधिक है, तो वो उस योग को सक्रिय कर देता है, एक्टिव कर देता है। और अगर योग तो बना है पर वो ग्रह निर्बल है, तो वो योग आपको लाभ नहीं देगा। ये चौथा सूत्र है। पांचवा जो सूत्र है, देखिए दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, इन सभी में यानी तीन ग्रहों की अगर महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो जिसका षडबल अधिक है वही ग्रह फल देगा। निर्बल ग्रह अच्छी स्थिति में भी, शुभ होने पर भी अपनी दशा में आपकी आशा के अनुकूल फल नहीं देगा। देखिए ग्रह जहां है वहीं लाभ हानि नहीं करता है। ग्रह जिस भाव का स्वामी है, यानी जिस भाव में जो राशि है उस राशि का जो स्वामी ग्रह है उसे भावेश बोलते हैं। तो भावेश अगर बलवान है तो वो सिर्फ उसी घर का लाभ नहीं देगा जहां वो बैठा है, वो जिस भाव का भावेश है उसका भी शुभ फल देगा। कि कुछ ग्रह अलग अलग चीजों के कारक हैं, जैसे विवाह के लिए शुक्र कारक है, संतान के लिए गुरु कारक है, माता के लिए चंद्रमा कारक है। अगर ये कारक ग्रह भी बलवान है यानी इनका षडबल अधिक है, तो ये विवाह, संतान और माता के पक्ष को अच्छा करेगा। देखिए दो ग्रहों की युति होती है ना, तो युति का फल हम अलग से पढ़ते हैं, लेकिन युति में भी जिस ग्रह का षडबल अधिक है वही अधिक प्रभावी होगा। देखिए युति में ग्रहों के आपसी संबंध भी विचार किए जाते हैं, लेकिन जिस ग्रह का षडबल अधिक है वही युति में प्रभावी देख प्रभावी रहेगा। नौवां सूत्र जो केरल पुस्तक में दिया गया है वो यह है कि जो दृष्टि बल है ना, यानी किसी ग्रह पर किसी शुभ या अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तब भी शुभ दृष्टियों से ग्रह ताकतवर होता है और पाप दृष्टियों से दुर्बल हो जाता है। एक बात मैं हर कक्षा में कहता हूं
आज पुनः बोल देता हूं। आप जब किसी भी कुंडली से फलित करते हैं तो फलित करने में जल्दी मत करें। फलित करने में जल्दी कैसे करते हैं हम लोग? यानी एक सूत्र याद आ गया, तुरंत हमने सामने वाले को बोल दिया भैया ऐसा है। वो कहता भैया ऐसा तो नहीं है। तो गलती कहाँ हुई? हमने ग्रह की स्थिति नहीं देखी, ग्रह पर किन की दृष्टि है ये नहीं देखा, ग्रह का षडबल नहीं देखा, तो हमारे फलित गलत भी हो सकता। देखिए, चेष्टा बल ग्रह के फल को एक्टिव कर देता है, और यदि वक्री ग्रह का चेष्टा बल अधिक हो तो वो असाधारण फल देता है, यूनिक लाभ या हानि कर सकता है। 11वां जो सूत्र यहां दिया गया है वो है काल बल। काल बल क्या होता है कि जन्म समय में दिन है, रात है, शुभ पक्ष है या अशुभ पक्ष है, शुभ तिथि है या अशुभ तिथि है, उसके अनुसार भी ग्रह की कार्य क्षमता कम या अधिक होती है। विशेष रूप से एक बात मैं आपको बता दूं, किसी भी कुंडली का फलित करते समय आपको विशेष ध्यान देना है लग्नेश ग्रह पर और चंद्रमा पर। यानी लग्नेश का षडबल और चंद्र का षडबल कुंडली की शक्ति का बेस है। यदि दोनों का षडबल अधिक है, यानी लग्नेश और चंद्रमा का षडबल अधिक है, तो कुंडली के बहुत सारे दोष खुद ही कम हो जाते हैं। देखिए, आप जब फलित करते हैं ना, तो ग्रह का बल ही नहीं, बल की तुलना भी आवश्यक है। यानी 6 तरह के बल हैं, तो षडबल में से कौन सा बल अधिक है इसका भी विचार अवश्य करना चाहिए। देखिए, एक छोटा सा सूत्र है, याद रख लीजिए। राशि, भाव और योग, यानी ग्रह किस राशि में है, किस भाव में है, क्या योग बना रहा है, ये सिर्फ दिशा दिखाते हैं, परंतु षडबल बताता है कि ग्रह उस दिशा में चलने की सामर्थ्य रखता है या नहीं। तो जब आप षडबल से फलित करते हैं ना, देखिए जो मैं बोल रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा कि सभी लोग इसे पकड़ पा रहे हैं। तो पिछली बार भी मैंने बोला था कि जो आप प्रश्न करते हैं ना, वो मैं बता चुका होता हूं कक्षा में। तो आप कक्षा खत्म होने के बाद या तो नोट्स पढ़ लें, और यदि नोट्स नहीं पढ़ना सकते तो जब मैं रिकॉर्डिंग डालता हूं तो रिकॉर्डिंग सुन लें। तो उससे क्या होगा, आपके जो भी संशय हैं वो दूर हो जाएंगे। कि षडबल से फलित करते समय कुछ सावधानी रखनी आवश्यक है। तो केरल ज्योतिष में 9 ही सावधानी षडबल के लिए विशेष रूप से बताई गई हैं। पहला है, केवल षडबल देखकर निर्णय ना करें। यानी षडबल आपने देख लिया, ग्रह का षडबल अधिक है, लेकिन ग्रह किस भाव में है, किस राशि में है,
नवांश में उसकी क्या स्थिति है, किस ग्रह के साथ उसकी युति है, और किन ग्रहों की उस पर दृष्टि है, यह विचार करके ही फलित करना है। देखिए, षटबल जो हमारे सॉफ्टवेयर है ना, उसमें ग्राफ में दिखाया होता है। तो आम ग्राफ में इनका जो पॉइंट्स लिखे होते हैं 1.4, 1.3 या 1.5, जितना जिसका षटबल है उसके आधार पर लिखे होते हैं। तो जब आप ये षटबल के पॉइंट्स देख लेते हैं या ग्राफ देख लेते हैं, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि षटबल के जो 6 बल हैं, 6 घटक हैं, उनमें से किस बल से ग्रह अधिक बलवान या कमजोर हो रहा है। देखिए, यदि दिशा फल से यानी दिशा से या दृष्टि फल से ग्रह का बल पद अधिक हो रहा है या कम हो रहा है, तो अन्य जो 4 बल है वो अधिक विचारणीय हो जाते हैं। एक और, आप बार बार मैं षटबल बोल रहा हूँ, बार बार बलवान ग्रह बोल रहा हूँ, इसका ये अर्थ बिल्कुल मत लें कि बलवान ग्रह सदैव शुभ ही होगा, नहीं। बलवान ग्रह अगर अशुभ स्थिति में है तो उसकी अशुभता बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? षटबल से ग्रह के प्रभाव अधिक हो जाते हैं। यदि ग्रह बलवान है तो उसका प्रभाव अधिक हो जाता है, लेकिन शुभ है तो शुभ प्रभाव अच्छा अधिक हो जाएगा, अशुभ है तो अशुभ प्रभाव अधिक हो जाएगा। एक और बात, जो ग्रह निर्बल होता है ना, यानी जिसका षटबल कम होता है, वो सदा ही हानिकारक होगा ऐसा भी नहीं है। मान लीजिए पाप ग्रह निर्बल है तो वो अच्छी बात है, उसके शुभ फल कम मिलेंगे। मेरी बात को अगर आप नहीं समझे तो मैं दोबारा बता देता हूं। ये नहीं है कि जिस ग्रह का षटबल अधिक है वो हमेशा शुभ फल ही देगा। वो यदि पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो उसके अशुभ फल बच जाएंगे। और ये भी गलत है कि निर्बल ग्रह हमेशा हानि करेगा। यदि निर्बल पाप ग्रह होगा तो उसकी अशुभता कम हो जाएगी, वो कम कष्ट देगा। देखिए, केरल ज्योतिष में फलित करते समय वैदिक ज्योतिष के जो अन्य नियम है वो तो हम प्रयोग करते ही हैं। तो अभी पहले मैंने दशा अंतर दशा पढ़ाया, उसके बाद ग्रहों के शत्रु मित्र बताए, अब मैं षटबल बता रहा हूं। तो ये नहीं है कि षटबल अगर पढ़ रहे हैं तो दशा का विचार नहीं करेंगे, या दशा का विचार करेंगे तो हम ग्रह की स्थिति या ग्रह के भाव का विचार नहीं करेंगे। ये ये जो फलित होता है ना, ये कंबाइंड होता है, यानी संयुक्त रूप से फलित होता है, किसी एक नियम से या एक विचार से फलित नहीं होता। तो दशा अंतरदशा का विचार भी अवश्य करें। यदि कोई ग्रह बहुत बलवान भी है ना, यदि उसकी कोई दशा नहीं चल रही है तो भी वो अपना पूर्ण फल नहीं देगा। बलवान ग्रह भी अपनी दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में ही फल देगा ना। एक बात, ये वैदिक ज्योतिष के लिए भी है और केरल ज्योतिष के लिए भी है।
हर एक भाव का एक भाव स्वामी होता है, एक कारक ग्रह होता है। जैसे सातवां भाव है तो उसका कारक है शुक्र, और सातवें भाव का भाव स्वामी कौन होगा? जो राशि सातवें भाव में है उसका स्वामी। तो जब आप फलित करते हैं और षडबल देखते हैं तो केवल भावेश का षडबल मत देखें, उस भाव का जो कारक ग्रह है। कारक ग्रह को याद रखने का एक आसान सा ढंग बता देता हूं। वैसे इसमें थोड़ा सा अपवाद भी है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की है, तो मेष लगन के जो भावेश हैं, मेष लगन, वही उन भावों के कारक भी हैं। तो आप कहेंगे प्रथम भाव का कारक तो मंगल हो गया। नहीं, प्रथम भाव का कारक सूर्य भी हो सकता है। समझ रहे हैं? तो सावधानी क्या रखनी है कि जो षडबल देखना है वो सिर्फ उस भाव के स्वामी का ही नहीं देखना है, उस भाव का जो कारक ग्रह है उसका भी षडबल विचार किया जाएगा। सातवीं जो सावधानी यहां लिखी है कि ग्रहों का तुलनात्मक बल अवश्य देखें। इसका अर्थ क्या है? जब दो ग्रह एक ही भाव को प्रभावित कर रहे हों, या एक ही भाव को देख रहे हों, या एक ही भाव में स्थित हों, तो उन दोनों में जिस ग्रह का षडबल अधिक होगा वो ग्रह उस भाव के फल को अधिक प्रभावित करेगा। सबसे जो जरूरी है ना, वो है जन्म काल की शुद्धता। यानी जिसे हम कहते हैं ना लगन स्पष्ट या लगन शुद्धि, यानी जन्म काल बिल्कुल शुद्ध हो, यानी बिल्कुल ठीक हो। जन्म काल की षडबल की गणना जन्म समय में थोड़ी सी भी त्रुटि हो तो प्रभावित हो जाती है, विशेषकर काल बल और दिशा बल, दिग्बल। तो जन्म काल की शुद्धि सुनिश्चित कर ले। अंतिम जो सावधानी यहाँ लिखी है, षडबल को भाग्य का अंतिम निर्णय ना माने। यह ग्रह की कार्य क्षमता का माप है, फल का नहीं। फलादेश में योग दशा गोचर और भाव फल का समन्वय आवश्यक है। इस बात का क्या अर्थ है कि षडबल ग्रह की कार्य क्षमता का एक माप है। जब आप फलित करते हैं तो दशा गोचर के ग्रह और भाव का फल, इसका कंबाइंड फलित होगा। केरल ज्योतिष का जो एक याद रखने वाला सूत्र है ना, जो आपको याद होना चाहिए, षडबल ग्रह की शक्ति बताता है, पर शक्ति का उपयोग किस दिशा में होगा यह ग्रह की राशि, ग्रह का भाव, ग्रह की से बनने वाले योग और ग्रह की दशा निर्धारित करते हैं। यानी इन सब चीजों से ग्रह का फल निर्धारित हो। आज एक सदस्य ने कुछ ग्रुप में लिखा था कि उदाहरण से बता दीजिए, तो एक उदाहरण बताने लगा हूं। मान लीजिए किसी जातक की वृषभ लगन की कुंडली है, तो 10वें भाव का स्वामी शनि हो जाएगा। यानी 10वें भाव में 11वीं राशि होगी,
और शनि मान लीजिए नवम भाव में बैठा है, तो नवम भाव में जो शनि की राशि है मकर, और दशम भाव में जो शनि की राशि है कुंभ, तो शनि मकर राशि में अत्यंत बलवान हो गया। तो शनि वृषभ लग्न वालों के लिए एक योग कारक ग्रह हो गया। तो अगर वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है, थोड़ी देर पहले हमने मैसेज किया सर, किया कुछ हमको किया देखिए तो मैं बता देती हूँ अभी आपको। प्रश्न काल होगा जब पूछ लीजिएगा, अभी सुन लीजिए। अब मान लीजिए जी शनि की महादशा चल रही हाँ है जी और शनि नवम भाव में है, तो आप कह देंगे कि यार जातक तो धार्मिक है, इसका ठीक है। भाग्य अच्छा है, लेकिन यह अधूरा फलित है। क्योंकि हमने क्या देखा, सिर्फ दशम भाव का स्वामी अपनी ही राशि में नवम भाव में चला गया है, तो हम कह रहे हैं कि शनि नवम भाव में है, जातक धार्मिक होगा, इसका भाग्य अच्छा रहेगा, लेकिन यह अधूरा फलित है। तो ये कैसे पूरा होगा? अब हम शनि का षडबल देखेंगे, तो नवम भाव में पश्चिम दिशा नहीं है, तो उसे दिग्बल कम मिलेगा। शनि की स्थिति उच्च है, मृत सर है, किसी का पार है, किसी का माइक खुला हुआ है इसके सर, आधार किसी पर का। उसका षडबल दिया जाएगा। अब मंजू जी आप अपना प्लीज माइक। देखिए ये, देखिए मैंने पहले भी आपको एक दो बार प्रार्थना की है, जब हम वो जब हम बोल रहे होते हैं ना, तो एक फ्लो बना होता है, जब उसमें एक कथा सुना देता हूँ फिर। ऋषि अष्टावक्र की कहानी आपने सुनी है? ऋषि अष्टावक्र अपने पिता को गर्भ में से ही सभा में टोक देने के कारण, यानी जब उनके पिता सभा में अपना व्याख्यान दे रहे थे, अपना लेक्चर दे रहे थे, तो अष्टवक्र को लगा कि पिताजी गलत बोल गए हैं। तो गर्भ में से ही आवाज आई कि ये आप गलत बोल रहे हैं। तो वास्तव में वो गलती थी, लेकिन उसके पिता ने उसे श्राप दे दिया कि आपने बिना किसी कारण से सभा के मध्य मुझ वक्ता को टोका। ये क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है। तो आप 8 जगह से दोषी, 8 जगह से टेढ़े हो जाओ। यानी इस कथा को सुनाने का क्या कारण है? जब मैं लेक्चर कर रहा हूं, एक फ्लो बना होता है सर कई ऐसा बार। शराब मत देना। हेलो, सर ऐसा शराब मत देना हम में से किसी को भी। अरे नहीं दे रहे सागर जी, मैं तो बोल रहा हूं, इनको सुना रहा हूं कि अगर कोई वक्ता बोल रहा है और आपको लग रहा है कि कहीं गलती हो गई है, तो या तो वक्ता को ही बताइए या प्रश्न काल में अपना संशय उपस्थित करें। तो मैं बता रहा था, वृषभ लगन में शनि नवम और दसम भाव का मालिक होने के कारण योग कारक है, और शनि दसम भाव का स्वामी होकर नवम में बैठ गया, तो हम उसे अच्छी स्थिति मानकर शनि के अच्छे फल कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। यदि उसके अच्छे फल कब मिलेंगे? जब शनि का षडबल अधिक है, तो वो अपनी महादशा में भाग्य भी चमका देगा, उसे सरकार से सम्मान भी मिलेगा,
उसकी प्रमोशन भी हो जाएगी, उसका मकान भी बन सकता है, और थोड़े से संघर्ष के बाद उसे लंबे समय के लाभ भी हो सकते हैं। लेकिन वो होंगे कब? सिर्फ इसलिए नहीं होंगे कि शनि योग कारक है और 10वें भाव का स्वामी होकर नवम में बैठ गया है। इस कारण होंगे कि षडबल शनि का अधिक है, शनि पर अच्छी दृष्टि है। एक और उदाहरण आपको मैं दे देता हूं, उसके बाद आपका प्रश्न पूछने का समय शुरू हो जाएगा। मान लीजिए सिंह लगन की कुंडली है और एकादश भाव में, अगर सिंह लगन होगा तो एकादश भाव में कौन सी राशि होगी? मिथुन। एकादश भाव का स्वामी बुध दूसरे भाव में आ गया अपनी ही राशि में। अब ये तो बहुत अच्छी स्थिति है आप कहेंगे, लेकिन दूसरा भाव पूर्व दिशा है, बुध की दिशा नहीं है। दूसरे भाव में बुध किस स्थिति में है ये भी विचार किया जाएगा। और मान लीजिए बुध की ही महादशा चल रही है तो आप सीधे से ही फलित कर देंगे। बुध धन भाव में है, महादशा भी बुध की चल रही है, इसलिए ये व्यक्ति इस समय में धनवान हो जाएगा। नहीं, अगर बुध का षडबल अधिक नहीं है, धन भाव में होने के बाद भी बुध निर्बल है, तो उसे दूसरे और 11वें भाव के सभी फल कठिनाई से मिलेंगे। सेविंग नहीं होगी, धन कमाने में बाधा आएगी, आर्थिक लाभ भी देरी से होगा। देखिए, केरलीय परंपरा का व्यवहारिक सूत्र क्या है? किसी भाव का स्वामी, षडबल के जो बल लिखे होते हैं ना, वो आमतौर पर 100%, 80%, 120% इस ढंग से लिखे होते हैं। तो 4 तरह के बल हैं: 60% से कम, 80% से कम, 100 के आसपास, या 120। तो 120 की स्थिति में तो अधिक बलवान हो जाएगा, 100 में सामान्य हो जाएगा, 80 से कम हो तो फल में कमी आएगी, और 60 से कम हो तो जिस भाव में वो ग्रह है उस भाव के विषयों में विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। तो इस सब का सार क्या है? कुंडली का भाव बताता है क्या मिलेगा, योग बताता है कितना मिलेगा, और षडबल बताता है कि ग्रह उसे देने की क्षमता रखते हैं या नहीं। बहुत सारे जो हमारे ज्योतिष के संस्थान हैं जो ज्योतिष सिखा रहे हैं, यदि वो ना एक अधूरा ज्योतिषी बनाकर बाहर भेज देते हैं, 1 महीने का कोर्स करा रहे हैं, 3 महीने में ज्योतिषी बना रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। आपको अगर वैदिक सीखना है, यानी मेरा जो सिलेबस है वो 2 दिन में भी खत्म हो सकता है। मैं 14 सप्ताह की कक्षा क्यों ले रहा हूं? आपने सिलेबस पढ़ा है ना, 7 ही पॉइंट है सिलेबस में, 2 दिन में लगातार कक्षा में भी खत्म कर सकता हूं, नहीं कर रहा हूं। यानी जो मैं सिखा रहा हूं उसे आप अभ्यास से सीख लें, इसीलिए इस कक्षा को 14 सप्ताह ले गया हूं मैं। आपने यदि ज्योतिष का बेसिक सीख लिया है तो उसके बाद षडबल दशा, ग्रहों के योग, इन सब से फलित का ढंग भी सीख लें। 1 या 2 पुस्तक पढ़कर, 1 या 2 कक्षा लेकर आप ज्योतिषी नहीं बन जाएंगे। केरल ज्योतिष मैंने जब शुरू किया था, मैंने आपको कहा था
कि यदि आपको ज्योतिष का बेसिक भी नहीं आता तब भी आप इसे सीख जाएंगे। तो केरल ज्योतिष के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो आप बिना वैदिक के ज्ञान के सीख सकते हैं, लेकिन केरल का जो पूरा पाठ्यक्रम है उसमें आपको वैदिक ज्योतिष का ज्ञान होना आवश्यक है। तो अभी आपका प्रश्न काल है, यदि प्रश्न काल में आपका प्रश्न ना आ सके तो आप ग्रुप में लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा। गुरुदेव एक सर प्रश्न था। हाँ जी बोलिए। गुरुदेव अभी आप आपने प्रश्न जन्म पूछ। शुद्धि बोली है, क्या टीम जो है? हेलो विनय जी, आपके या तो फोन में कोई परेशानी है, आपकी आवाज नहीं आती है, जरा ऊंचा बोलिए। गुरु गुरुदेव जन्म शुद्धि क्या होता है? आपने जन्म शुद्धि बताई थी। जन्म शुद्धि ऐसा होता है, जब आप कुंडली बनाते हैं तो मान लीजिए आप रहते हैं फिरोजपुर में और आपका जो पंचांग है वो आपको सूर्य उदय का समय बता रहा है दिल्ली का। तो आपको जन्म स्थान के सूर्योदय के सही समय से गणना करनी है, तभी आपका जन्म समय या जन्म लगन स्पष्ट होंगे। यानी जब आप कुंडली बनाते हैं या जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसमें प्लेस ऑफ बर्थ किस लिए भरा जाता है कि वो सॉफ्टवेयर आपके शहर के सूर्योदय का समय ले ले और उसके आधार